क्या पार्लियामान के रुकन को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है? क्या मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा? क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन नहीं रहेगा? आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। समाअत 24 मार्च से शुरू होगी। अदालत के पास पार्लियामान की कार्रवाई रोकने से मुतालिक कोई इख्तियारात नहीं। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। स्पीकर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए फारूक एच नाइक का मौकिफ इजलास का नोटिस अदालत में पेश कर दिया। जिन पर पहले आर्टिकल 6 लगा उस पर तो अमल दरामद करा लें। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर चीफ जस्टिस मुस्कुरा दिए। इजलास 14 रोज में बुलाना लाजिम होता है। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील के दलाइल। अभी तक असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चारों की चारों जो प्रेस की सदा थी उसको न सिर्फ उन्होंने कबूल किया बल्कि पूरी तरह उन्होंने उसके ऊपर उसको इंडोर्स किया। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं स्पीकर ने 21 की बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ का दावा, हुक्मरान असद कैसर को आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वार, हुकूमत पर तहरीक अदम एतमाद से भागने का इल्जाम। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए। कौमी असम्बली का इजलास 21 के बजाय 25 को हो रहा है। कौन सी कयामत आ गई? विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आइन शिकनी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन पर हुकूमती अरकान को ब्लैकमेल करने और लालच देने का इल्जाम। इनके पास ताकत है रोकने की, ये वो चला रहे हैं। इमरान खान के पास ताकत है अवाम की, इमरान खान वो कर रहा है। जिसके बस में जो होता है ना वो वही करता है। ओपोजिशन के पास पैसे और इमरान खान के पास अवाम की ताकत है। शहबाज गिल का सुप्रीम कोर्ट बार को अपना अलग तशख्खुस कायम रखने और किसी एक सियासी जमात के साथ खड़े न होने का मशवरा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को रेड जोन में जलसों से रोक दिया। तहरीक अदम एतमाद पर असम्बली इजलास के दौरान जलसों के लिए मुतबादिल जगह की तजवीज। हुकूमत जलसा नहीं करती तो हम भी नहीं करेंगे, ऑपोजिशन की मशरूत आमादगी। इमरान खान का खेल खत्म हो चुका, अब कोई बचाने नहीं आएगा। मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरने का दावा। वजीर आजम ने नैब समेत किसी इदारे को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। नून लीगी रहनुमा के वार। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध में इमरान इस्माइल और वजीर दिफा परवेज खटक की मुलाकात। अली जैदी की क़यादत में कराची से ताल्लुक रखने वाले PTI के अरकान कौमी असम्बली की भी इमरान खान के साथ बैठक। MNAs का वजीर आजम की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। शहरी कायद में जारी विफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। रिकॉर्डिंग मंसूबे के तहत बलोचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। 8000 मुलाजमतें पैदा होंगी। वजीर आजम के चेयरमैन सेनेट से गुफ्तगू। सादिक संजरानी का कामयाब मुआहदे पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। तनकीद सुनकर पीपल्स पार्टी के रुकन निगहत और अफजाई से इख्फा। हुकूमती अरकान को झूठा करार दे दिया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। मालाकंड में जलसे पर भी वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाकी वज़रा मुराद सईद और अली जैदी से भी वजाहत तलब। 22 मार्च को पेश होने की हिदायत। पंजाब की सियासत में हलचल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने समेत जहांगीर तरीन के मुतालबा तस्लीम मगर इंतजार का पैगाम। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वक्त ने ब्लैकमेलिंग का तासुर रद्द करने के लिए वक्त मांगा। उस्मान बुज़दार भी ऑपोजिशन की चालें नाकाम बनाने के लिए सरगर्म।
10 रोज में 200 अरकान असम्बली से मुलाकातें। इस्लामी ताउन तंजीम के वुज़राए खारजा काउंसिल के तारीखी इजलास की तैयारियां। सऊदी अरब, मालदीव, गैम्बिया, युगांडा, त्यूनिस, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और बोस्निया समेत बेशतर ममालिक के वुज़राए खारजा पहुँच गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का खैर मकदम। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा, इलाक़ाई और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। लाहौर में पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट का पहला रोज। खेल के अख्ताम पर मेहमान टीम की 5 विकेटों पर 232 रन। उस्मान ख्वाजा 91 और स्टीव स्मिथ 59 रन के साथ नुमाया। शाहीन शाह और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश। खुशबू से फिजा मुअत्तर, देखने वाले रंगों के सहर में खो गए। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।